हेलो एवरीवन। अगर आप सब एसएससी सीईटी या रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की ठंडी और गर्म घास भूमियाँ और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और साथ ही यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करने वाली हैं उष्णकटिबंधीय घास भूमियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो उगने में सहायक जो परिस्थितियां हैं उनकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ हैं ये भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती हैं, जहाँ पर इनका जो तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। और थर्ड, जो इनकी वनस्पति होती हैं वे लंबी घास होती है, और साथ ही जो पेड़ होते हैं वो बिखरे होते हैं, यानी बिखरे वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास भूमियों के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अफ्रीका की उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सवाना के नाम से जाना जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से भी जानी जाती हैं ये उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की उष्णकटिबंधीय घास भूमि का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डाउन्स के नाम से जानी जाती हैं ऑस्ट्रेलिया की उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ। इसको याद करने की जो ट्रिक है दोस्तों वो ये होगी कि आपने मैप के अंदर ऑस्ट्रेलिया का जो मैप देखा होगा तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो इसे आप डाउन्स से याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया जो नीचे है तो उसकी जो घास भूमियाँ हैं वो डाउन्स के नाम से आप याद रखना। जो ये वेल्ड है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका की उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ हैं। और जो कंपोज हैं ये ब्राज़ील की है। और जो ये पंपास हैं ये ठंडी घास भूमियाँ हैं, यानी शीतोष्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्राज़ील की उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ क्या कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमने आपको पहले बता दिया है। तो इसका जो आंसर है वो है कैंपोस। और जो ये प्रेयरी हैं ये उत्तरी अमेरिका की है। उत्तरी अमेरिका की घास भूमियों को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। और जो ये लानोस हैं ये वेनेजुएला की उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। और जो स्टेपी है ये यूरोप के अंदर पाई जाने वाली घास भूमि है। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेनेजुएला और कोलंबिया की उष्णकटिबंधीय घास भूमि किस नाम से जानी जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लानोज के नाम से जानी जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाना घास भूमि में प्रमुख वन्यजीव कौन से पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शेर, जिराफ और ज़ेब्रा ये पाए जाते हैं। और जो सवाना है ये अफ्रीका की घास भूमि है, जैसा आपने क्वेश्चन 1 के अंदर देखा था। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि में वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 50 से 125 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शीतोष्ण घास भूमियाँ, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास भूमि क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रेयरी के नाम से जानी जाती हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंका की जो उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं उसको पटाना के नाम से जाना जाता है। और न्यूजीलैंड के अंदर इन घास भूमियों को कैंटरबरी के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कैंटरबरी, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण घास भूमि का नाम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंपास। और देखिए दोस्तों, जो ये पंपास घास भूमि है ये अर्जेंटीना के अंदर पाई जाती है। अर्जेंटीना व चिली के अंदर पाई जाने वाली शीतोष्ण घास भूमियों को पंपास के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस, मंगोलिया और कजाकिस्तान की शीतोष्ण घास भूमियों को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टेपी। देखिए दोस्तों, स्टेपी इसके साथ ही एक जलवायु का प्रकार भी है। और ये जो जलवायु प्रकार है ये यूरोप और एशिया को मिलाने वाला है, ये भी आप याद रखना। और इन स्थानों पर पाए जाने वाले घास भूमियों को स्टेपी के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इनको सर्च करके ले जाने में हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की शीतोष्ण घास भूमि का नाम है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वेल्ड के नाम से जानी जाती हैं दक्षिण अफ्रीका की शीतोष्ण घास भूमियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण घास भूमि की वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ही, 25 से 60 डिग्री सेंटीमीटर होती है वार्षिक वर्षा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शीतोष्ण घास भूमियों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गेहूँ। देखिए दोस्तों, जो कनाडा, यूक्रेन, रूस, इन जो स्थानों पर जो गेहूं की फसल है उनको पानी बर्फ़ के पिघलने से मिलता है। और आप सब लोगों को पता है कि बर्फ़ होगी तो शीतोष्ण घास भूमि ही वहाँ पर पाई जाएंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप इससे याद रखना कि शीतोष्ण घास भूमियों गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेयरी घास भूमि में कौन सा प्रमुख पशु पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाइसन। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम शीतोष्ण घास भूमियों के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उनकी जो स्पेसिफिकेशन होंगी वो होंगी, फर्स्ट जो होगी उनके लिए 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश पर पाई जाएंगी ये नॉर्थ साउथ। और जो यहाँ पर
सर्दी अधिक होगी। सेकंड जो स्पेसिफिकेशन है। और जो थर्ड है वो ये है कि जो घास होगी वो छोटी होगी और पेड़ न के बराबर मिलेंगे के बराबर, यानी बहुत कम वृक्ष दिखाई देंगे। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेपी घासभूमि में लोग पारंपरिक रूप से किस पेशे से जुड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पशुपालन से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका घासभूमि किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऊन उत्पादन के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बकरी और भेड़ आदि का खेती की जाती है, इसलिए ऊन उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस घासभूमि को विश्व की गेहूं की टोकरी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रेयरी को। और जो ये प्रेयरी घासभूमि है ये उत्तरी अमेरिका के अंदर पाई जाती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही हमारे इस एग्ज़ाम स्टेप्स यूट्यूब चैनल पर आपको हर एग्ज़ाम के लिए आसान और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स एवरीवन।